बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों। इस वीडियो में हम सब्र की मुख्तलिफ इकसाम और हर एक से जुड़े फज़ाइल बयान कर रहे हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में सब्र की अहमियत के बारे में जानने के लिए बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और ये कि इस खूबी को कैसे परवान चढ़ाना ज़ाती तरक्की और कामयाबी का बायस बन सकता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 153 और इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इसमें, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। इस आयत में सब्र और नमाज का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि नमाज जिक्र अल्लाह और सब्र शुक्र पर ही मुसलमान की जिंदगी कामिल होती है। इस आयत में फरमाया गया कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र से मदद तलब करना यह है कि इबादत की अदायगी, गुनाहों से रुकने, नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरा न करने पर सब्र किया जाए और नमाज चौंके तमाम इबादत के असर और अहले ईमान की महराज है और सब्र करने में बेहतरीन मावन है, इसलिए इससे भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है। और इन दोनों का बतौर खास इसलिए जिक्र किया गया कि बदन पर बातनी अमाल में सबसे सख्त सब्र और ज़ाहिरी अमाल में सबसे मुश्किल नमाज है। हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में मदद चाहते थे, जैसा कि हजरत खजीफा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सख्त मुहिम पेश आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। इसी तरह नमाज इस्तिका और नमाज हाजत भी नमाज से मदद चाहने ही की सूरतें हैं। हजरत अल्लामा नसर बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत से हर एक के साथ है, लेकिन यहाँ सब्र करने वालों का बतौर खास इसलिए जिक्र फरमाया ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह इनकी मुश्किलात दूर करके आसानी फरमाएगा। इस आयत में सब्र का जिक्र हुआ है। सब्र का मानी है नफ्स को इस चीज पर रोकना जिस पर रुकने का अक्ल और शरीयत तकाजा कर रही हो, या नफ्स को इस चीज से बाज रखना जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाजा कर रही हो। बुनियादी तौर पर सब्र की दो किस्में हैं। बदनी सब्र, जैसे बदनी मशक्क़तें वगैरह बर्दाश्त करना, इन पर साबित कदम रहना। नंबर 2 तबई ख्वाहिशात और ख्वाहिशात के तकाज़े से सब्र करना। पहली किस्म का सब्र जब शरीयत के मुवाफ़िक़ हो तो काबिल तारीफ होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीफ के काबिल सब्र की दूसरी किस्म है। कुरान और हदीस में बुजुर्गान दीन के अक़वाल में सब्र की बेपनाह फ़ज़ाइल बयान किया गया। तरकीब के लिए इनमें से 10 फज़ाइल का हिस्सा दर्ज है। नंबर 1, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नंबर 2, सब्र करने वाले को इसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा। नंबर 3, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। नंबर 4, सब्र करने वालों को जज़ा देकर क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे। नंबर 5, सब्र करने वाले रब करीम जो जलाल की तरफ से दो हदायत और रहमत पाएगा। नंबर 6, सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब हैं। नंबर 7, सब्र आधा ईमान है। नंबर 8, सब्र जन्नत की खजानों में से एक खजाना है। नंबर 9, सब्र करने वाले के खताएं मिटा दी जाती हैं। नंबर 10, सब्र हर भलाई की कुंजी है। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि गैर खुदा से मदद तलब करना शिरक नहीं। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, खुदारा इंसाफ अगर एता करीमा अय्या का नस्ताइन में मतलब इस्तान का जाती इलाही जला में हसर मकसूद हो तो क्या सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम ही से इस्तान शिरक होगी? क्या यही गैर खुदा है? और सब इश्कास और इशिया और वहाबिया के नज़दीक खुदा है या आयत खास इन्हीं का नाम ले रहे हैं? इनसे शिरक औरों से रुआ है? नहीं। जब मुतलका जात हदीस से तखसीस और गैर से शिरक मानने की ठहरी तो कैसी ही इताअत कैसी गैर खुदा से की जाए? हमेशा हर तरह शिरक ही होगी कि इंसान हूँ या जमादात, अय्या हूँ या अमवात, ज़वात हूँ या सफ़ात, अफ़ाल हूँ या हालात, गैर खुदा हूँ में सब दाखिल है। अब क्या जवाब है आयत करीमा का कि रब जल जलाल फरमाते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 45 में, इस्तानत करो सब्र और नमाज से। क्या सब्र खुदा है जिससे इस्तान का हुक्म हुआ? क्या नमाज खुदा है
جس سے استعانت کا ارشاد کیا دوسری آیت میں فرماتے ہیں المائدہ آیت نمبر 2 میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کو بڑائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب اگر غور خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا، اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے کیا زیادہ بھول گیا۔ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بخصورت حدیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کہ عبادت سے استعانت کرو، علم کو لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت کرو، صدقہ سے استعانت کرو، حاجت رویوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حکم اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔